क्लास 10 संस्कृत का कुल मिला के कितना 60 क्वेश्चन में पहला क्या है? मंगलम पाठ देखो पहला क्वेश्चन पता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? इसका हो जाएगा उपनिषद से। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। एक का आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5। इसमें हो जाएगा कुल 5। आगे हिरण्मयेन पात्रेन, ये पहला श्लोक है, ये लिया गया है हिरण्मयेन पात्रेन ये लिया गया ईशावास उपनिषद से। सी नंबर हो जाएगा। 3 का सी। 4 में सत्यमेव जयते ये लिया गया मुंडक उपनिषद। ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? हिरण्मय पात्र से, हो जाएगा ए नंबर। 7 का हो जाएगा ए नंबर। 8 में स्वर्णमय पात्र से अच्छा 5 का हो गया है। 6 का देखो 6 कहता है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। ये सब परीक्षा में पूछल का क्वेश्चन है। परीक्षा में एने क्वेश्चन रहेगा। अरे यहाँ समझ में आ रहा है तो परीक्षा में भी समझ में आएगा। आगे महान से भी महान क्या है? आत्मा। ए नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा। ये हो जाएगा सी नंबर। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं? समुद्र में। ये भी क्वेश्चन देखो 3-4 बार पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, समुद्र में। आपावृणु पद का क्या अर्थ होता है? हटा दे, ठीक ना। आपावृणु का मतलब होता है हटा दे। ये 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी नंबर। 10 का से। अब पटना वाला आएगा, ठीक ना। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? पटना। इसका 11 का सी। 11 का हो जाएगा सी। 12 पटना आने की पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी देखो करंट का क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गंगा नदी। ये हो जाएगा सी नंबर। कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। ये हो जाएगा क्या कहते हैं? बी नंबर। उसके बाद काव्य मीमांसा क्वेश्चन नंबर 14। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। हो जाएगा बी नंबर, राजशेखर। उसके बाद राजशेखर की रचना 14 का 14 का होगा बी, राजशेखर। 15 क्वेश्चन भी यही है, खाली उल्टा दिया है। 15 में कहता है कि राजशेखर की रचना कौन है? काव्य मीमांसा। देखो क्या बार परीक्षा में पूछा हुआ है, तो परीक्षा का पूछल का क्वेश्चन। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। सी नंबर। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ए नंबर मारना। 17 का ए। 18 पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। सी नंबर। 18 का हो जाएगा सी नंबर। 19 में पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी। सी नंबर हो जाएगा। 19 का हो जाएगा सी। 20 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बृहस्पति कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। बृहस्पति कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। औकतमयम कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है? कौन कहा था? औकतमयम कोलाहल हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है? प्रथम आलसी कहा था। सी नंबर मारो। सी नंबर 22 का सी। 23 में घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? कौन लोग भागने लगे? धूर्त लोग भागने लगे। डी नंबर 23 के डी। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। सी नंबर। 24 का सी। 25 में अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री थे बृहस्पति। सी नंबर मारो। 25 का सी। 26
अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा करने के लिए। वही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। विद्यापति। बृहस्पति कौन था? नहीं, बृहस्पति कैसा था? दानशील और दयालु। दानशील और दयालु। ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। भोजन नींद टूटेगा 5 बजे, आधा घंटा में 7 बजे पार हो जाता है। सबसे बड़ा शत्रु यही है, और जो अपने आप में छिपा रहता है। आगे, बृहस्पति कौन था? मिथिला का राजा था। राजा का नाम बन गया ये, मिथिला का मंत्री। मिथिला का मंत्री। आगे, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन बत्ती ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में 24 गो। ऋग्वेद में क्या गो? 24 गो। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 गो। अथर्ववेद में 5 गो। इसका 31 का हो जाएगा, क्या कहते हैं, बी नंबर। 31 का बी, 32 का भी बी। सेम क्वेश्चन है। विजयांका का काल। विजयांका का काल 8वीं सदी। 8वीं सदी, सी नंबर हो जाएगा। आगे, लौकिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं? 40। 40, हाँ। 34 का मारो डी नंबर। 40। 35। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा? दांडी ने कहा विजयांका को। बी नंबर मारो। 35 का बी। 36, मैत्रेयी कौन थे? याज्ञवल्क्य की पत्नी। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी। सी नंबर। सी हो जाएगा। 36 का सी। 37, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? सुलभा। महाभारत में किसका उल्लेख है? सुलभा का। सुलभा हो जाएगा, सी नंबर। 37 का सी। 38, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में क्या हुआ है? अथर्ववेद में 5 गो है। अथर्ववेद में क्या कहते हैं? 5 गो। ऋग्वेद में 24 गो। लौकिक संस्कृत में 40 गो। अथर्ववेद में 5 गो। इसका हो जाएगा सी। विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। कथा का 39 का ए चंद्रादित्य है। क्वेश्चन को सरिया के रखना, ठीक ना है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र ये वर्तमान का है, बाकी सब क्या कहते हैं? पुरान का है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 40 का सी। 41, अब संस्कार वाला माओ। जन्म से पूर्व क्या को संस्कार? जन्म से पूर्व 3 संस्कार। सी नंबर। भारतीय जीवन दर्शन का महत्व उपादान क्या है? संस्कार। ए नंबर मानना। 42 का ए। 43, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। सी नंबर। शैशव संस्कार, शैशव में 6 होता है। बी नंबर मारो। शैशव में हो जाएगा बी। ये 44 का बी। 45, निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन है? जैसे ही आदमी का विवाह होता है ना, तब से वो अलग लाइफ होकर सेशन शुरू हो जाता है। गृहस्थ जीवन में शुरू हो जाता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना जगाना है, कितना जमा करना है, सब हिसाब किताब हुआ लगता है। अनमैरिड डेथ में सब फ्री है, मैरिज होने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। इसका मानना ए नंबर। 45 का ए होगा। 46, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? कन्यादान, बागदान, सिंदूरदान, ये सब होता है, गोदान नहीं होता है। इसका मानना ए नंबर। 46 का ए। 47, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण कहा जाता है गोदान। केशांत को कहा जाता है गोदान। 47 का डी। 48, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के साथ आदमी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। ये हो जाएगा, क्या कहते हैं? डी नंबर। अंतिम शिक्षा संस्कार। 49 का देखो, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? समावर्तनम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 का बी। 50, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं? देखो, संस्कार कहेगा प्रकार से 5।
जन्म से पूर्व 3 गो, शिक्षा में 5 गो, शैशव में 6 गो, एगो विवाह संस्कार, एगो अंतिम संस्कार, 5 प्रकार का। 50 का बी। अब 51 में नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व के विदुर नीति से लिया गया था, ठीक ना। 51 का मारो बी नंबर। 52 नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है? विदुर नीति से, डी हो जाएगा। नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं। परीक्षा में 3 बार पूछा भी क्वेश्चन है, ठीक ना। नरक के 3 द्वार। विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य बोलना से विद्या बचल रहेगा, क्षमो से भी नहीं। योग से होगा, योग। योग मतलब हुआ परिश्रम, इसी को कहते हैं मेहनत, ठीक ना। परिश्रम हो, जितना पढ़ेगा लिखेगा उतना विद्या क्या होगा, ठीक ठाक रहेगा। तो विद्या की रक्षा होती है किससे? योग से, डी हो जाएगा। आगे, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा होती है मिर्जिया से। मिर्जिया का मतलब होता है श्रृंगारिक सामान। पहले नेचुरल होता था, अब सब आर्टिफिशियल जो होता है, क्रीम क्रीम इसमें चला आता है, मिर्जिया। इसका मार्क कितना हो जाएगा? 55 का से। 56 बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए चल आता है, और बिना कुछ पूछे बहुत बोलता है, और विश्वास नहीं करने वाले पर भी विश्वास करता है, उसको मूर्ख नीच, उसको मूर्ख और नीच कहा जाता है। सी नंबर मारो। 57 विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? महाभारत का है। महाभारत का उद्योग पर्व से आंसर मारो बी नंबर। 57 का बी। और बाद क्या? 58 भारत भूमि कैसी है? विशाल भी है, निर्मला भी है, बसला भी है, सब ढंग के है। एक आंसर डी हो जाएगा। 58 का डी। 49 होगा। 59 किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? क्या हो जाएगा? भारत। इसका हो जाएगा ए नंबर। पाठ महिमा पाठ में किस देश के महिमा का वर्णन किया गया है? भारत हो जाएगा। इसका हो जाएगा सी। बस 5 मिनट अब चेक कर लो, उसके बाद निकल जाना।